चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फाइब्रिन जो होते हैं उसको पीज भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिन्स जो पीज होते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस। जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं वह जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वही बनकर आखिरकार वह फाइब्रिन बनता है। इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम के हेल्प से जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है फाइब्रिनोजेंस वह फाइब्रिन में बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन ये बनता है। इन एम्फीबिया रेप्टाइल जो होते हैं एम्फीबिया रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिए। इन एम्फीबिया रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट एट्रियम से होते हैं वह ऑक्सीजनेटेड एंड राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड होते। देन दे मिक्सड वन वेंट्रिकल विच आउट ऑफ मिक्स ब्लड वे हो जाते हैं जो कि वेंट्रिकल एक ही होता है उसी में मिक्सड हो जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है कि ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकुल एंड राइट वेंट्रिकल या ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये होते हैं। ओपनिंग ऑफ लेफ्ट ऑरिकुल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा होता है। तो द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आर्टरी एंड आयोर्टा रिस्पेक्टिवली बाय सेमी लूनार वाल्व्स। सेमी लूनार वाल्व्स के द्वारा ये होते हैं। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं राइट वेंट्रिकल कहाँ पर ओपनिंग होता है यह आर्टरी में ओपनिंग होता है पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं वो आयोर्टा में खुलता है रिस्पेक्टिवली बाय सेमिलुनार वाल्व। दोनों के लिए वो उत्तरदायी होता है। राइट वेंट्रिकल आर्टरी में लेफ्ट वेंट्रिकल आयोर्टा में। SA नोड साइनो ऑरिकुलर नोड जिसको कहते हैं मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल SAN मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो SAN मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि 70 से 75 मिनट इनवर्स मतलब पर मिनट 70 से 75 पर मिनट ये होते हैं। मतलब ये कराने की में मदद करता है। हमारा जो दिल धड़कता है या हार्ट बीट को काम करने का काम करता है SAN साइनो ऑरिकुलर नोड। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई 70 से 75 पर मिनट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने का काम करता है SA नोड। इसीलिए SAN को पेस मेकर कहते हैं। ये ध्यान में रख लीजिए। कार्डियक साइकिल बात करते हैं कि फर्स्टली कार्डियक साइकिल में क्या होता है। सबसे पहले आर्ट्रियोल सिस्टोल होता है। जो आर्ट्रियोल हमारा है वह सिस्टोल होता है। तो 30% इंक्रीज ब्लड रेट 30% इंक्रीज कर देता है। देन एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं फर्स्टली आर्ट्रियल सिस्टोल तो 30% इंक्रीज ब्लड रेट। देन एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN। तब AVN के द्वारा एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल के साइड ये होते हैं कोइंसाइडिंग मतलब एक ही साथ आर्ट्रियल रिलैक्स होते हैं जिसको डायस्टोल कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। एक बार आर्ट्रियल रिलैक्स तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। एंड AV जो होते हैं AV वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकल प्रेशर के कारण वह बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं ड्यू टू अटेम्प्ट ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्ट्रिया। आर्ट्रिया में ब्लड नहीं जाए इसलिए बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। सेमी लूनार ये मालूम होना चाहिए कहाँ पर कौन चीज़ है। यहाँ पे है सेमी लूनार वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी। जो सेमी लूनार वाल्व है वह पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा। आर्टरी जो होता है हमारा राइट साइड होता है और आयोर्टा जो होता है वह लेफ्ट साइड होते हैं। तो सेमी लूनार वाल्व इसका गार्डिंग करता है। पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड होता है और आयोर्टा लेफ्ट साइड होता है उसको ये गार्डिंग करता है। आर फोर्स्ड ओपन वह फोर्सली ओपन होते हैं एंड अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल और अलाउ करता है ब्लड वेंट्रिकल में जाने के लिए टू फ्लो थ्रू दीज सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा ये फ्लो होते हैं। वेन वेंट्रिकल रिलैक्स जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व वेन वेंट्रिकल रिलैक्स तो क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स।
फिर वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते तो क्लोज हो जाते हैं सेमिलुनार वाल्व्स, सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाते हैं एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स में जाने से ये होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब वो। तो वेंट्रिकल एंड आर्ट्रिया रिलैक्स अगर एक ही साथ होते हैं तो जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। लब साउंड उस समय सुनाई देता है जब क्लोजर ऑफ बाई या ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते तो लब साउंड सुनाई देता है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट। हार्ट रेट मतलब हो गया नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट जैसे 70 से 72 लगभग होते हैं, 72 बार पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, तो ये हार्ट रेट हो गया। और स्ट्रोक वॉल्यूम जितना होता है वो। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज जो होता है 5 लीटर पर मिनट के होते हैं एवरेज, 1 मिनट में 5 लीटर लगभग होते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल हो गया 0.8 सेकेंड और इस तरीके से 70 मिलीलीटर ब्लड आउट होते हैं जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 0.8 सेकेंड में मतलब एक बार में जो 70 मिलीलीटर ब्लड आउट होते हैं हमारे बॉडी में। ये पी हो गया वेव, QRS और ये टी हो गया। तो पी जो होते हैं वह इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इसमें डीपोलर। तो यहाँ पे है कि पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम तो ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। जैसे यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से अगर यहाँ पे ब्लड आया तो मतलब लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड आया तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और कैपिलरी से राइट एट्रियम के पास जाता है, जो हमारा कैपिलरी सभी जगह के पास होता है, तो वहाँ से ब्लड जो अगर राइट एट्रियम के पास होता है जो कि इस साइड है, तो कैपिलरी ये पूरा बॉडी समझिए, कैपिलरी से होते हुए बॉडी अगर यहाँ तक आता है तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मिलाकर डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये वाला होता है इधर साइड राइट साइड, और लेफ्ट साइड होता है पल्मोनरी वेन। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, जो हिपैटिक पोर्टल वेन होते हैं वह कैरी ब्लड करते फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर के पास ये करते हैं बिफोर इट्स डिलीवर टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, से पहले वह कहाँ पर लीवर के पास चला जाता है। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होते हैं वहाँ सांस मतलब थ्रू ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दौरान मेडुला ऑब्लंगेटा जो होते हैं वह न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथिक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस के पास भेजता है। यह ANS का ही पार्ट होता है। कैन इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। एड्रिनल मेडुला हार्मोन इंक्रीज, इस तरीके से वे होते हैं। हार्ट फेलुअर होते हैं नो ऑक्सीजन रीच गुड, और कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण ये होते हैं।